हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आलम एडुटेक। पिछले क्लास में हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन आंसर बुक से किया था। अब नेक्स्ट जो वैरायटी है क्वेश्चन की, उस पे परसेंटेज में बात कर रहा हूँ मैं। अगर नेक्स्ट वैरायटी जो क्वेश्चन की है उस पे जाने से पहले कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट को भी समझ लेना ज़रूरी है, ताकि वो क्वेश्चन बनाने में और समझने में हमें परेशानी नहीं हो। तो चलिए हम लोग उस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। प्रतिशत के सवाल में दो ऐसे चीज हैं जिनको समझना जरूरी है। एक तो से का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ, इंग्लिश में बोले तो बाई, हिंदी में बोले तो से इन परसेंटेज। इसकी जरूरत जब दो अलग क्वांटिटीज की जब हम तुलना करते हैं वहां पे ये पड़ती है। हम लोगों ने अभी तक जो क्वेश्चन बनाया था कि जैसे कि इतने मार्क्स का एग्जाम है, इसमें इतना मार्क्स लाया, तो वो विद इन द जो कंपैरिजन है विद इन द सेम आप बोल सकते हैं कैटेगरी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, एक क्वांटिटी का कंपैरिजन दूसरे क्वांटिटी से करना है, क्या है उसका ज्यादा कम वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट परसेंटेज में यही आएगा। तो इसी को समझने के लिए हमें कुछ दो कॉन्सेप्ट समझ लेना होगा, एक से का और एक का। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बाई इन परसेंटेज क्या होता है। जैसे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिखे हैं, ए के पास 80 रुपए है तथा बी के पास 120 रुपए है। ये दिया हुआ है, ए के पास इतना है और बी के पास इतना है। अब क्वेश्चन इसके बाद क्या पूछा है, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन ये अराइज होता है, हो रहा है यहाँ पे, ए बी से कितना प्रतिशत कम है। ये तो दिख रहा है कि हाँ ए के पास 80 है तो बी के पास 120 है, ये तो कम है, सही बात है, बी से कम है। यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन है ए बी से कितना प्रतिशत कम है, परसेंटेज में बात हो रही है। इंग्लिश में बोले इसी क्वेश्चन को तो a इज स्मॉलर देन b बाय व्हाट परसेंट। दूसरा क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है यहाँ पे कि b जो है a से कितना प्रतिशत ज्यादा है। b a से तो ज्यादा है, ये साफ दिख रहा है, ये 80 है, ये 120 है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है, परसेंट में पूछा जा रहा है कि b जो है a से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो इसको अगर इंग्लिश में इसी सवाल को बोले तो b इज ग्रेटर देन a बाय व्हाट परसेंट। तो इस को समझना पड़ेगा। यहाँ पे बाई लग गया ना, बाई व्हाट परसेंट, और यहाँ पे हिंदी में बात करें तो से लग गया, बी ए से। यहाँ पे ट्रिक है एक चीज, ए से, और यहाँ पे ए बी से, इसी को हम लोग समझेंगे। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, दोनों क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, तो इसमें जो डिफरेंस है, अगर हम बात करें क्वांटिटी जो नंबर्स है उसकी डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है 120 माइनस 80, ये बी 120 है और ये 80 है, तो हमारा डिफरेंस तो 40 है। नंबर में बात करें तो डिफरेंस 80 भाई बी जो है, ए जो है बी से कितना कम है, 40 कम है, या बी बोले ए से कितना ज्यादा है तो 40 ज्यादा है। नंबर में तो सेम है, लेकिन परसेंट में क्या वो सेम होगा, इसी चीज को हम लोग देखने के लिए इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। आइए समझते हैं इसको। ए इज स्मॉलर देन बी बाई व्हाट परसेंट। तो सबसे पहले तो हम तो डिफरेंस निकाल लिए, कितना है भाई, 40 का डिफरेंस है। अब इसको हम निकालते हैं, ये हमारा 40 हो गया। अब परसेंटेज में ये कितना होगा, समझिए इसको, ए बी से कितना प्रतिशत कम है। तो ए हमारा है कितना, कम की बात बोल रहे हैं ना, तो कम तो 40 से है, तो 40। अब बेस वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, बेस वैल्यू, बेस वैल्यू आपका यहाँ पे क्या, जहां पे जिसके आगे से लगा हुआ है बी से, वो हमारा बेस वैल्यू होगा। ठीक है, और इंग्लिश में बोले तो जिसके बाद बाई लगा हुआ है वो हमारा बेस वैल्यू होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज समझ में आया। तो ए बी से कितना प्रतिशत है, कम है, कम की बात तो हम तो जान रहे हैं कि 40 कम है, लेकिन किससे, बी से, तो बेस वैल्यू क्या आएगा, बी कितना है हमारा 120 है। और इसको परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शन में आया हमारा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा कट गया। ठीक है, और ये हमारा कट जाएगा कितना से, ये 4 से, 4 3 से 12, 4 10 40, तो ये हमारा आ गया 100/3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 33 1/3, या इसको डेसिमल में बदल दीजिए 33.33%। ये हमारा आंसर है। क्या आंसर आया,
तो कहने का मतलब ये है कि ए बी से कितना परसेंट कम है, तो हमारा 33.33। आप चाहते तो इसको यहीं पे भी बना सकते हैं, अगर आपको मेरा पहला दिन वाला कॉन्सेप्ट याद हो। 40 जो है 120 का कितना भाग है, अगर शॉर्ट में बात करें तो 40 जो है 120 का ये 1/3 है। जैसे कि 40 40 40 40 3 40 जुड़ के 120 होता है। तो हमारा ये कंपैरिजन ये बोल रहा है 120 अपने आप में 100%, उसका 40 कितना होगा, तो 40 हमारा एक भाग है ना 120 का, तो 1 हम आपको पहले ही बताएं कि ये 1/3 कभी भी 133.33 या 33 1/3% होता है। ठीक है, तो ये इतना कम है ए बी से, परसेंटेज में बात करें। अब आइए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है, बी जो है ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है, बी इज ग्रेटर देन ए बाय व्हाट परसेंट, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आइए इसको बनाते हैं। डिफरेंस तो यहाँ भी वही है 40, तो परसेंटेज मोर का मतलब क्या होगा, परसेंटेज ग्रेटर का मतलब क्या होगा, ज्यादा है कितना 40। अब इसमें बेस वैल्यू समझना जरूरी है। बी ए से कितना प्रतिशत है, ए से बोल रहा है, तो ए हमारा यहाँ पे क्या होगा, ए का जो वैल्यू होगा हमारा पे बेस वैल्यू है, तो ए कितना है हमारा 80 है ना। अब इसको परसेंट में बदलना है तो 100 से कर सकते हैं, तो ये हमारा 0 0 कट गया, 4 1 जा 1 4 2 जा 8, ये भी हमारा कितना है 100/2 है। ठीक है, 100/2, तो ये हो गया हमारा कितना 50 बराबर 50%। तो अगर हम ये बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है 50%, क्या दोनों आंसर सेम आया, यहाँ ए बी से कितना परसेंट कम है तो 33.33 कम है, और हमारा बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है तो 50% ज्यादा है। क्या आंसर दोनों सेम आया, नहीं आया। लेकिन नंबर की बात करें तो ये भी 40 इससे कम है और 40 ज्यादा है। तो परसेंटेज का यही चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, किससे कंपैरिजन हो रहा है, जिससे कंपैरिजन हो रहा है वही हमारा बेस वैल्यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने बेस वैल्यू के बारे में पढ़ा था कि जिससे तुलना होगी वही हमारा बेस वैल्यू होगा। यहाँ बी की तुलना हो रही है ए से, तो और ज्यादा की बात है तो ज्यादा ही क्वांटिटी लेंगे ना, तो ज्यादा हमारा 40 था किससे, अब ये हमारा कितना 80। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी चाहें तो बना सकते थे, डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। हमारा 40/80 आया ना, डायरेक्ट दिख रहा है कि 40 जो है 80 का हाफ है, ऊपर वाला जो पार्ट है नीचे वाले का आधा है। तो ये आप डायरेक्ट भी, अगर कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं बराबर 50%, क्योंकि इसको आप अगर मिनिमाइज करेंगे इस फ्रैक्शन को तो 1/2 आएगा, 4 1 जा 1 4 2 जा 8। इसी तरह इस फ्रैक्शन को अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो 1/3 आएगा, मिनिमाइज करेंगे 4 1 जा 4 4 3 जा 3 बराबर 1/3। आपको मालूम है 1/3 33.33%। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम लोग एक दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कार, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑफ।
अब हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ का इन परसेंटेज। एक का तो हम लोग पढ़े थे 8 का 40% कितना होगा, या 600 का 20%, ओ का तो मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे कंपैरिजन की बात वाली का हो रही है। दो अलग अलग क्वांटिटी हैं, ए के पास है 80 रुपए, बी के पास है 120 रुपए। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन देखिए दूसरा है, ए बी का कितना प्रतिशत है। एक क्वेश्चन ये है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, और दूसरा क्वेश्चन ये है बी ए का कितना परसेंट है, मतलब बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। इसका जो डायरेक्ट आंसर बनेगा, ए है हमारा 80, मालूम है, यहाँ पे परसेंट की बात नहीं कर रहा है, परसेंट की बात कर रहा है लेकिन मोर लेस की बात नहीं कर रहा है। ए है 80 और हमारा बी है 120। पहला क्वेश्चन ए बी का कितना प्रतिशत है, तो जिसके बाद का लगा हुआ है या जिसके पहले इंग्लिश में ऑफ लगा हुआ है, इसको यहाँ समझना है, ठीक है। का और जिसके पहले ऑफ लगा हुआ है, इंग्लिश में बात करें तो जिसके पहले ऑफ लगा रहेगा, और हिंदी में बात करें तो जिसके बाद का लगा रहेगा। तो ए बी का कितना प्रतिशत है, ए के बारे में पूछ रहा है किससे, बी से। तो ए हमारा ऑलरेडी मालूम है कि 80 है और बी हमारा कितना है 120 है। तो बेस वैल्यू हमारा 120, जिसके आगे का लगा हुआ है वो हमारा बेस वैल्यू हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग रेशियो में सवाल बनाते थे ना कि ए का अनुपात बी से, ए का रेशियो बी से, कैसे बनाते थे, ए का वैल्यू ऊपर और बी का वैल्यू नीचे, इसी तरीके से बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है परसेंट की, ए बी का कितना परसेंट, ये हमारा फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिए, ये हमारा हो गया, कट गया। अब इसको आगे देखते हैं, 4 3 जा 12 और 4 20 जा 50 हो गया। तो ये हमारा कितना है 200/3। इसके बाद ये जो फ्रैक्शन है छोटा नहीं होगा, तो इसको आप डेसिमल में डिवाइड देके डेसिमल में बदलेंगे तो 66.66% होगा, या इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो होता है 66.2/3% होगा, ठीक है। ये आंसर इसका आएगा। तो ए बी का कितना परसेंट, 80/120 देख के हम ऐसे भी बोल सकते हैं। इसको आप अगर शॉर्ट में समझना चाहें, जो पहला दिन हमने आपको ट्रिक दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था, 80 जो है 120 का कितना है, देखिए 120 का 3 पार्ट अगर हम बांटेंगे, 3 ऐसे, एक 40, दूसरा 40, तीसरा 40, 3 40 मिलकर 120 बनता है ना। अब एक 40 और एक 40, 2 40 मिलके 80 बना। 80 का कंपैरिजन है हमारा टोटल 120 से, तो 80 हमारा 2 भाग हुआ ना, 3 में 2 भाग 80 हुआ, तो इसको मतलब क्या हुआ 2/3। इसको अगर आप छोटा कीजिएगा इस फ्रैक्शन को, तो ये हमारा आपका 2/3 आएगा, 2/3। तो बराबर आपको मालूम है 2/3 क्या होता है 66.66%, यही ना होता है। तो ये आपका बन गया सवाल। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है बी ए का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन ए के बारे में पूछा है, यहाँ पूछ रहा है बी का। अब आइए बी, ए है हमारा, बी है हमारा कितना 120 और ये है हमारा कितना 80। अब पता करते हैं भाई कितना परसेंट है। बी ए का कितना, बी के बारे में पूछा, बी हमारा कितना है 120 है। ए से पूछ रहा है ना, पहले बोले ना जिसके आगे ए कंपैरिजन जिससे हो रही, जिससे तुलना होगा वो हमारा बेस वैल्यू। यहाँ से पूछा जा रहा है ए का कितना परसेंट है, तो ए से तुलना हो रहा है। जिस तरह से हम लोग रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, बी का ए से, तो पहले बी का वैल्यू रखते हैं और फिर ए का वैल्यू रखते हैं। इसीलिए हम पहले ही रेशियो इसमें पढ़ा दिए थे आपको समझने के लिए इस चीज को। ये मैथमेटिक्स में देखिए रेशियो, फ्रैक्शन, डेसिमल्स और परसेंटेज, ये एकदम चारों चीज जुड़ा हुआ चीज है। इन चारों के बीच में रिलेशन है। आप डेसिमल फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन को अगर आप डिवाइड कर दीजिएगा तो डेसिमल्स में बदल जाता है, ठीक है। और फ्रैक्शन और रेशियो आप एक जैसा लिख सकते हैं, रेशियो को भी फ्रैक्शन की तरह लिख सकते हैं, और परसेंटेज का कनेक्शन डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन से है, ठीक है। बिना कोई क्वांटिटी फ्रैक्शन में लिखे हुए परसेंटेज हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। इस चीज को आप समझ रहे हैं, बिना फ्रैक्शन में लिखे हुए कोई भी हम लोग परसेंटेज नहीं निकाल पाएंगे। तो परसेंटेज आप यूं समझिए कि जब आप जो स्कूल सिलेबस की बात करें, 6th क्लास में आपको फ्रैक्शन पढ़ना होता है, रेशियो पढ़ना होता है और डेसिमल्स पढ़ना होता है, तो आप समझिए कि वहीं से आप परसेंटेज पढ़ना शुरू कर देते हैं।
जैसे ही हम लोग 7th में आते हैं, 7 और 8 के सिलेबस में आपका परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टैक्स वगैरह के बारे में कुछ चैप्टर है, पढ़ना है हमें 7-8 में। लेकिन आपका इसका जो जड़ जुड़ा हुआ है परसेंटेज का, वो कहाँ जुड़ा हुआ है? फ्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। इस चीज को समझना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख के खुद समझ लीजिए कि बिना फ्रैक्शन के रूप में लिखे हुए आप परसेंटेज नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लिए बी ए का कितना पड़ता है। बी हमारा 120 है और ये हमारा 80 है, लिख लिए। और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किए। ये कट गया, ये कट गया, ये 4 2 8 और 4 3 12, ये 2 से कितना 50 मतलब चला जाएगा। 53 150%। देख लीजिए बी ए का कितना परसेंट, तो 150% है। अब आपको इसको शॉर्ट में समझना है तो देखिए, बी के बारे में पूछ रहा है। बी 120/80। नीचे वाला पार्ट अपने आप में 100% होता है। नीचे वाला पार्ट अपने आप में 100%, बेस वैल्यू हम कल ही बताए थे कि बेस वैल्यू अपने आप में 100% हो रहा है, होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 80 है 100%। 80 से 120 तो ज्यादा ही है, लेकिन कितना ज्यादा है? आप शॉर्टकट में अगर आप कॉन्सेप्ट, जो फर्स्ट डे वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो, उसके बेसिस आप देखिए 80 से ये 120 40 ज्यादा, तो 80 का 40 कितना होता है? 50%। 80 अपने आप में 100%, उसके बाद ये 40 और ज्यादा है तो कितना हो जाएगा? 150%। 40 ही ज्यादा है ना, और 80 का 40 आधा होता है 50%, तो 100 प्लस 50 150%। यही तो हमारा आंसर है। इसको आप चाहें तो डायरेक्ट, अगर कॉम्पिटिशन में आ रहा है जहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन है, वहां पे इससे आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। उस दिन जो हम जिस बुक से क्वेश्चन बना रहे थे, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन था, हम इसीलिए लास्ट में उसको नहीं बनाए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इस कॉन्सेप्ट को समझ लेने के बाद, एक्सरसाइज हम 8.1 क्लास 8 का पढ़ा रहे थे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है समझिएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो हम पिछले एग्जाम्पल में पढ़े, वहां तो नंबर दिया हुआ था, तो हम लोग बना लिए समझ के। यहाँ पे नंबर ही नहीं दिया हुआ है, प्रतिशत दिया हुआ है, नंबर नहीं दिया हुआ है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इसको हम लोग दोनों अप्रोच से बनाएंगे, एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच से और एक यहाँ पे स्कूल जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है उस अप्रोच से इसको बनाते हैं हम। तो हम लोग मान लेते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या, मतलब पहली और दूसरी संख्या के बीच में कुछ रिलेशन है, तो हम मान लेते हैं लेट दूसरी संख्या बराबर x। मान लिए दूसरी संख्या बराबर x, तो क्या पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा? x प्लस x का 20%, इतना ना अधिक है, तो इसको लिख दिए हम, जो कि आया हमारा 6 + 5। तो ये जो है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना, तो कम पहले निकाल लेते हैं। नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर हम निकाल रहे हैं अभी। ठीक है, तो कम हमारा हो जाएगा, ये संख्या ज्यादा है 6x/5 माइनस x, हमारा ये हो गया 5, ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 5x बराबर 1x/5।
5। अब दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत, तो परसेंटेज कम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा तो क्वांटिटी जो कम है तुलना किससे, पहली संख्या से। पहली संख्या हमारा क्या है 6x/5, तो परसेंटेज कम इक्वल टू हो जाएगा आपका ये हमारा परसेंटेज कम है 1x/5 किससे, पहली संख्या से। तो पहली संख्या हमारा क्या है 6x/5, 6x/5 इंटू 100। अब इसको हम उल्टा कर देंगे 1x/5 इंटू 5/6x इंटू 100। ये जो नीचे डिवाइड में है ये इसको मल्टीप्लाई में कर दिया तो जो डिनोमिनेटर है ऊपर चला जाता है, तो ये वही की हम यहाँ पे x से कट गया आपका, ये 5 कट गया। तो हमारा कितना है ये यहाँ पे 6 है, तो 6 हो गया आपका 2 से 3 और ये 50, तो बराबर कितना आ जाएगा 50/3%। तो 50/3% जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16.2/3% आंसर आएगा। 50 में जब आप 3 से भाग देंगे तो यही आपका आंसर, इतना परसेंट जो है दूसरी संख्या पहली संख्या से कम है। ठीक है, ये हमारा बन गया स्कूल में डिस्क्रिप्टिव मेथड से। अब इसको आपको कॉम्पिटिटिव मेथड से बनाना है, शॉर्ट या इसको ट्रिक बोलिए। इसका जो ट्रिक है वो बनाने का ये है, पहली संख्या दूसरी संख्या से मान लेते हैं ये 100 है, 100 है हमारा दूसरी संख्या, ठीक है ना। बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20 में, तो इसमें 20% अधिक है, 20% अधिक है मतलब 100 का 20% तो 20 ही ना होगा, तो 20 जुड़ जाएगा 120 हो जाएगा। ये हमारा क्या आया, पहली संख्या आया। अब ये वो क्वेश्चन ये है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या हमारा ये है, तो हमको 120 से कहाँ जाना है 100 में जाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है दूसरी संख्या जो है हमारा, पहली संख्या तो हमारा ये आ गया। अब इसके कंपैरिजन में पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, तो हम क्या लिखेंगे, कितना कम है। तो ये कम तो है, क्वांटिटी में बात करें तो -20 है, लेकिन परसेंटेज हमको मालूम नहीं, ठीक है। तो इसी को निकालना कितना कम है, तो 20/120। पहली संख्या से सेज वाला कॉन्सेप्ट हम दिया था ना, जिसके आगे से लगा रहेगा उसी वही बेस वैल्यू, 20/120 इंटू 100। ये कट गया, ये कट गया, 2 × 6 = 12, ये आपका हो गया 3, ये हो गया 50। सेम यही चीज आ गया 50/3 बराबर 16.2/3%। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग, ये तो बुक से क्वेश्चन बनाए, एक क्वेश्चन हम लोग RS अग्रवाल बुक से भी बना लेते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन और हम लोग बनाते हैं RS अग्रवाल से बुक है, जो बैंक PO में आया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन इसी टाइप में है। ये RS अग्रवाल का बुक है अंकगणित अर्थमेटिक्स का, जो मैं ग्रेजुएशन पढ़ता था उसी से मैं लिया था, काफ़ी पुराना है, 2004 में ही शायद लिखते थे। तो इसमें एक क्वेश्चन है आपको, एक्सरसाइज RS अग्रवाल का जो बुक है एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन 117, ठीक है। क्वेश्चन क्या है लिख लेते हैं हम लोग। एक आयत की लंबाई में एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दी गई, ठीक है, 60% वृद्धि कर दी गई। इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाएगी, कम की जाएगी आयत का क्षेत्रफल
आयत का क्षेत्रफल पूर्वत रहे, मतलब क्या, अनचेंज, जो बदले नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, अनचेंज रहे। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दी गई, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। हमको मालूम है कि आयत का इसमें ना लंबाई दिया हुआ है ना चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं हम लोग। इसको भी हम लोग दोनों मेथड से बनाएंगे। मान लेते हैं आयत का लंबाई जो होता है, जिसको लेंथ बोलते हैं, बराबर x और चौड़ाई ब्रेथ बराबर y। ये था पहले। ठीक है, आयत की लंबाई में 60 में वृद्धि कर दी गई, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाएगी, क्षेत्रफल। तो ये था पहले। ठीक है ना, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई। इसको समझ लीजिएगा, क्षेत्रफल हमारा ये एक्स वाई है। अब देखिए यहाँ पे 60% बढ़ने पर लंबाई हमारा कितना हो जाएगा, पहले था x, इसी का 60% बढ़ेगा, x इंटू 60/100। इसको ऐड करेंगे हम, तो इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आसानी हो बाद में बनाने में। 6 ये कट गया, ये कट गया, ये 3/5 हो गया। ठीक है, ये हमारा x प्लस 3x/5। तो एलसीएम ले लेते हैं 5 हमारा 5 हो गया ये एलसीएम, तो 5x प्लस 3x बराबर 8x/5। ये नया लंबाई है। 60% बढ़ने के बाद लंबाई ये हो जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारा लंबाई बढ़ रहा है तो चौड़ाई घटाएंगे तभी ना, क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा। क्वेश्चन यही है कि क्षेत्रफल बढ़ना नहीं चाहिए, उतने रहना चाहिए। लेकिन आप लंबाई यहाँ क्वेश्चन में दे दिया कि 60%, तो दूसरा जो उसका चीज है उसको वो तो घटाना पड़ेगा ना। जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अगर लेंथ बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रेक्टेंगल का एरिया है वो बढ़ेगा ही। लेकिन यहाँ पे ये है कि एरिया बढ़ना नहीं चाहिए। इसके लिए आप चौड़ाई में कितना % कम कीजिएगा कि एरिया बढ़े नहीं, परसेंट की बात हो रही है। अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी के आधार बेस पे ये क्वेश्चन है। तो हम बना लिए ये 60% बढ़ने पर जो नया लंबाई हो जाएगा, 60% बढ़ने पर नया लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चौड़ाई हमको नहीं मालूम है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लंबाई। माना नया चौड़ाई बराबर z मान लेते हैं। ठीक है, नया चौड़ाई बराबर हमारा क्या हो गया, z। तो अब देखिए, तो नया जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा, तो क्षेत्रफल बदलना नहीं चाहिए, जो एक्स वाई है वही रहेगा। तो नया क्षेत्रफल बराबर हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर वही फॉर्मूला लगाएं। तो क्षेत्रफल हमारा बदलेगा नहीं, एक्स वाई ही रहेगा। लेकिन हमारा ये बढ़ गया है लंबाई, तो लंबाई बढ़ने के बाद देखते हैं 8x/5 इंटू चौड़ाई हम z मान लिया। ठीक है, क्योंकि चौड़ाई नया होगा, कुछ y तो रहेगा नहीं चौड़ाई, क्योंकि घटेगा जरूर, तो इसीलिए हम नया चीज मान लिए हैं z। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 5xy इक्वल टू 8xz। तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5xy हमारा कितना हो जाएगा, 5xy/8x। ये 8 से 8x कट गया, तो 5y/8 ये हमारा नया चौड़ाई है। ठीक है, तो ये जो नया चौड़ाई है ये तो घट के इतना है ना, ये वाला चौड़ाई से तो ये कम ही होगा। तो कमी, नंबर की बात कर रहे हैं अभी हम, नंबर निकाल रहे हैं, परसेंट तो निकाल नहीं रहे। कमी कितना हुआ, हमारा जो पुराना चौड़ाई था ये तो ज्यादा होगा ना इससे, तो इसलिए इसमें से इसको घटाएंगे। 5y माइनस 5y/8 ये हमारा 8 हो गया, और 8y माइनस 5y बराबर 3y/8 ये हमारा
जो कमी हुआ ये हुआ आपका 3y/8 जो चौड़ाई में कमी हुआ। अब परसेंटेज कमी कितना हो जाएगा भाई? परसेंटेज कमी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हमारा कमी है किस में? पुराने चौड़ाई में 3y/8/y गुना 100। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3y/8 इंटू 1/y इंटू 100। ये y कट गया। अब इसको देखते हैं कुछ छोटा होता है कि नहीं। तो छोटा तो देख रहे हैं कि ये हो गया आपको 8 से ये चला जाएगा 4 से 4 2 8 और ये आपका 25। तो ये 75/2 बराबर 37.1/2% हमारा आंसर है। कितना चौड़ाई में कमी होगा प्रतिशत में? तो 37.5% कमी करना पड़ेगा। 75/2 इक्वल टू 37.5 होगा 37.5। तो ये हमारा परसेंट कमी करना होगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत इस सवाल को? तो परसेंटेज का तो यही है कुछ फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट जिसको जाने बगैर आपको सवाल बनेगा। देखिए ये सवाल कितना टफ है ऐसे देखा जाए तो। 2 लंबाई में बढ़ा दिया गया और चौड़ाई को कितना कम किया जाए। तो इसका भी एक रूल है, चार्ट है। अगर वो चार्ट आप याद कर लीजिएगा ना। अब इसको रुकिए, हम एक बार पहले शॉर्टकट में बनाते हैं कैसे बनता है। वही 100 मान के बनाएंगे। हमारा जो है लंबाई है 100 है कोई, मान लीजिए क्षेत्रफल। तो ये हमारा बढ़ के चला गया कितना? 60%। ठीक है, तो प्लस 60 हो जाएगा। तो ये मतलब 100 का 60% 60 ना होगा, ये हो जाएगा हमारा 160। ये हमारा कितना हो गया? 160। अब बोल रहा है ये जो है एरिया जो है, मान लीजिए ये हमारा ये था। ठीक है, ये नया एरिया हो गया, लेकिन बोल रहा है कि एरिया चेंज नहीं होना चाहिए, जो रहे वही रहे। तो हम क्या करेंगे, हमको मतलब 160 ना होके 100 ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना कम हो गया? -60। किसके कंपेरिजन में? 160 के। तो 60 परसेंटेज कम क्या हो जाएगा? 60 किसके कंपेरिजन में? 160 इंटू 100। ये हो गया हमारा, ये 4 जा 16, ये 25। ठीक है, ये 2, ये 3। तो ये हमारा कितना आ गया? सेम वही चीज आएगा 75/2% बराबर 37 1/2% हमारा आंसर है। ये शॉर्ट ट्रिक है। आपका कैलकुलेशन अगर फास्ट होगा तो आप यहीं तक क्वेश्चन को खत्म कर दिया होगा। ये समझाने के लिए मैं इतनी लंबा बनाया हूँ। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का एक कॉन्सेप्ट है, उसको एक चार्ट है इनफैक्ट, उसको हम लोग अगर याद कर लेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कंपटीशन में आता है। एसएससी अगर सीजीएल की बात करें या बैंक पीओ की बात करें, इस तरह का क्वेश्चन बहुत, ये इतना ज़्यादा है तो वो उसको कितना कम करे। जैसे एक क्वेश्चन आता है चीनी वाला, चीनी के मूल्य में इतना % की वृद्धि हुई खपत में। तो इसका एक चार्ट है, अगर आप चार्ट समझ लीजिएगा तो उसको काफ़ी आसानी हो। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, आज तक के लिए रहने देते हैं इतना ही। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और जल्दी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।